Hi students, welcome to our first session of chapter 1 chemical reaction and equations, class 10 CBSE board chemistry. So we are going to deal with NCERT book. हम लोग सारे points NCERT book से deal करेंगे. जो NCERT बुक्स बच्चे फॉलो करते हैं उनको कहीं भी समस्या हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, सो डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन पे, मेरे चैनल्स पे अपने क्वेश्चन को दीजिएगा, मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा. सो केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बुक के पहले चैप्टर के अनुसार जो बोलता है केमिकल चेंज, आप लोग क्लास 8 और 9 में पढ़े होंगे कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है और उस न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होने के समय ये चार चीजें देखी जा सकती हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. आगे जो सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, बेसिकली उनमें इन्हीं चार चीजों को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, साथ ही साथ सभी केमिकल रिएक्शनों को भी समझेंगे. जैसा कि केमिकल रिएक्शन कहता है कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे. साथ ही ये चारों जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो चारों चेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा. आप लोग को ये बात भी पता होगा कि दिए गए आने वाले सालों में चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और रिलेशन ऑफ गैसेस से बहुत सारे क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं. इसके लिए अलग सेशन दिया जाएगा. अभी शॉर्ट में जो पहला चैप्टर में क्या है उसको डील करेंगे. बाद में जब इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हर एक रिएक्शन पर अलग अलग बातें और सारे एग्जाम्पल को डिटेल से डील किया जाएगा. पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको कॉम्बिनेशन का मतलब पता होगा कि मिलाकर. इसमें बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा और इसके सिवा कुछ नहीं. एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बोर्ड पे अभी आपको समझाने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हूँ. बाद में फिर धीरे धीरे करके सारे को डिटेलिंग किया जाएगा. पहला है, आप देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग जब मिलाते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हीट एवोल्यूट होता है. इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है. फिर उसके बाद आपका CH4 प्लस O2 को, CH4 को जब हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो CO2 प्लस H2. ये बात आपको बिल्कुल याद रखिएगा. कोई भी चीज को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो आपको दो चीज मिलता है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपका H2O. आप किसी चीज को भी बर्न करते हो, चाहे LPG हो, चाहे CH4 हो, चाहे कोल हो, आपको ये दोनों प्रोडक्ट जरूर मिलेगा प्लस हीट मिलेगा. ये आपका एग्जांपल है टेम्परेचर का, एक्सोथर्मिक का. दूसरा है ये आपका है डाइजेशन प्रोसेस का. ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसमें ग्लूकोज को जलाया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. गौर कीजिएगा कि इसमें भी आपको जलने पर क्या मिलता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी. दैट्स मीन्स कि किसी भी चीज को बर्न करने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी मिलना ही है. फिर दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मीन्स इसमें है ब्रेक डाउन होना, यानी कि टूट जाना. इसमें आपको क्या है कि सिंगल रिएक्टेंस, केवल एक रिएक्टेंस ही क्या होगा, मोर देन 1 प्रोडक्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे. आपको इसका है ए और बी, और टूटने पर A प्लस B जैसा आपको मिलेगा. नेक्स्ट इसका एग्जांपल है FeSO4 को जब आप हीट करिएगा तो Fe2O3 इस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, SO2 प्लस SO3. याद रखिएगा, जब आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते रहिएगा
उसमें कलर भी आपके साथ दिया हुआ होगा। इसमें चेंज इन कलर का दिया होगा, यानी कि केमिकल चेंज में ये चेंज इन कलर है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म है सिंगल प्रोडक्ट। दूसरा में है PbNNO3, उसको भी आप एक सिंगल रिएक्टेंट है, गौर कीजिएगा सिंगल रिएक्टेंट है, इसमें भी चेंज इन कलर का आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर है AgCl, आपको इसमें भी कलर चेंजेस है। फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप जब उसमें जाइएगा तो वो भी आपको मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक है डिस्प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर रिएक्टिविटी सीरीज। जब आप चैप्टर 2 में मेटल और नॉन मेटल, चैप्टर 3 में मेटल और नॉन मेटल पढ़िएगा, उसमें एक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है और एसिड और बेस में भी एक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है। इसके लिए अलग से एक सेशन दिया जाएगा जिसमें आपको एक्टिविटी सीरीज समझाया जाएगा। यहाँ पर है डिस्प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होगा, कोई एक एलिमेंट क्या करेगा, जो लोअर रिएक्टिव होगा यानी एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होगा उसको कम रिएक्टिव माना जाता है। यानी कि जब आप एक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो वहां पे आप हाइड्रोजन देखेंगे। जब हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन से जितना भी ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो सारे मोर रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन से जितने भी हैं वो रिएक्टिव के रूप में नहीं होते। तो जो भी जैसे Fe आप देखोगे तो एक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है और Cu क्या है, एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, इसलिए SO4 अपनी जगह को चेंज कर कहाँ पे FeSO4 मिल जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि Cu क्या हो गया है, एक्वस सॉल्यूशन से चेंज होकर सॉलिड यानी कि चेंज इन सॉलिड में चला गया है। तो चेंज इन कलर का भी ऑप्शन है यहाँ पर यानी कि होगा, और चेंज इन सॉलिड का भी इनमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं। साथ ही अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कोई दो एलिमेंट अपनी जगह को चेंज करेंगे, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल, ज्यादातर बच्चों को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। दोनों इक्वेशन लिक्विड होने चाहिए, दैट्स मीन कि जैसे कि नींबू पानी, लाइम जूस और आपका मिल्क दूध। आप दूध में जब नींबू पानी को डालते हैं तो वो पनीर के रूप में अलग हो जाता है, मीन्स सॉलिड बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दैट्स मीन्स जब आप लाइम जूस को जब मिल्क में आप डाल देते हो, दूध में डाल देते हो तो दूध फट जाता है, वो सॉल्युबल नहीं होता। यानी कि दो लिक्विड है और जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाला जाए तो वो सॉलिड के रूप में बन जाए, उसी को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक डाउट है कि सर आपने ये चीज़ तो क्लियर कर दिया ये, लेकिन इसका डिफिनेशन आपने नहीं दिया। इसका डिफिनेशन सिंपल है, क्योंकि इसका कोई निश्चित डिफिनेशन हर बुक में आपको अलग अलग, एस्टेंट में अलग डिफिनेशन मिलेगा, सृजन में अलग डिफिनेशन मिलेगा, एनसीईआरटी में अलग डिफिनेशन मिलेगा। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें एक तरीका है अ केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बन गया, फिर से जोड़ लीजिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अ केमिकल रिएक्शन इन विच डिस्प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर रिएक्टिविटी सीरीज, इसका डिफिनेशन हो गया। अ केमिकल रिएक्शन इन विच two element can change its place. Next one, a chemical reaction in which this insoluble substances form is known as precipitate reaction. ये है आपको शॉर्ट टर्म में पूरा आपका चैप्टर 1 है। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है और केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन एक थ्योरी वाला पार्ट नहीं लगता है। उसके लिए केमिकल बैलेंसिंग करना है, स्केलेटन आपका जो इक्वेशन है वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, वी विल मीट द नेक्स्ट सेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स इफ यू लाइक माई आइडिया, और
दोस्त हु अगर किसी को चाहिए कि सर इसका कोई पॉइंट्स को एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिटेलिंग करना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो मेरे चैनल पर या नंबर पर व्हाट्सएप और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।